दोस्तों ये लव एंड वॉर मूवी की कहानी क्या होगी ये किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो मैं इस वीडियो के अंदर इस फिल्म की कहानी को अपने तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि शायद फिल्म में ये सब हो सकता है। तो मेरी किसी भी बात को सीरियसली मत लेना और दिल पर मत लेना। और शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की मूवीज एक अलग यूनिवर्स में, एक अलग ही वर्ल्ड में टेक प्लेस करती हैं, तो ये फिल्म भी कुछ उसी प्रकार है। इस फिल्म के अंदर एक अलग देश है और उस देश के अंदर जो अंडरवर्ल्ड है उनको एक अलग दर्जा मिला हुआ है। वो लोग आम सिटीजन्स की तरह शहरों में रहते हैं और पब्लिक को कोई नुकसान किए बगैर जो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड के लोग डील करते हैं। और इस फिल्म का जो मेन डॉन होता है वो होता है राहुल। राहुल एक लड़की को 365 डेज के लिए किडनैप करता है और उसे प्यार करने की डील देता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये अंजलि राहुल से प्यार करने से मना करती है, लेकिन उसके नखरे सहते सहते 2-3 महीने बाद अंजलि को राहुल से प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये लोग अपना फर्स्ट मून मनाते हैं। तो काफी दिन तक ऐसे ही करने के बाद अंजलि अपनी सहेली के साथ कहीं पर घूमने निकलती है और वो नोटिस करती है कि राहुल ने अपने सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे भेजे हुए हैं। तो वहीं से उठकर आती है, सीधा राहुल को बोलती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, मेरे पीछे तुमने आदमी लगा रखे हैं। तो राहुल कहता है कि देखो पिछली बार हम पर हमला हुआ था, हमारी जान जाते जाते बची, इसलिए मैंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पास लगा रखे हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। उसके बाद रात हो जाती है, ये लोग बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और उस वक्त भी अंजलि बोलती है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए जहाँ मैं अपने लोगों के साथ मिल सकूं, बातचीत कर सकूं बिना तुम्हारी सिक्योरिटी के। तो राहुल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं हटा दूंगा। उसके बाद अंडरवर्ल्ड की एक मीटिंग होनी होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं बड़े बड़े, और राहुल अपनी डील करने में बिजी हो जाता है और अंजलि पार्टी में अपने आप को अकेला समझती है। वो इधर उधर घूमती है और घूमते घूमते उससे दिखता है एक रूम, और रूम के अंदर वो देखती है कि राहुल किसी और को प्यार कर रहा है। तो उसका दिल टूट जाता है। तो वो वहाँ से निकलती है, पार्टी से भागने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे मिलता है रोनी जो दूसरी गैंग का बंदा है। तो अंजलि रोनी को कहती है मुझे कहीं पर छोड़ दोगे। तो रोनी उसको लेकर काफी देर तक ड्राइव करता है। उसके बाद एक जगह गाड़ी रोककर रोनी अंजलि से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। अंजलि कहती है जहाँ मर्जी ले जाओ, बस मैं वापस नहीं जाना चाहती। उसका रोनी अंजलि को अपने घर पर ले आता है, उसका ख्याल रखता है, उसके सुख दुख बांटता है और वो अपना रोना रोती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया। और वो देखती है कि रोनी की एक बहन है जो प्रेग्नेंट है और रोनी कितना अपनी सिस्टर की केयर करता है। ऐसे ही 3-4 दिन और गुजर जाते हैं और राहुल को चिंता होने लगती है कि आखिर अंजलि गई कहाँ। तो वो अलग अलग बंदों से बातचीत करता है कि कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं किया है। और यहाँ पर अंजलि और रोनी, इनके बीच की दूरियां धीरे धीरे नजदीकियों में बदल जाती हैं। ये दोनों खूब ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करते करते ये लोग किस कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद ये लोग इंटीमेट भी हो जाते हैं। और अंजलि को इस बात का बहुत बुरा लगने लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं रोनी के साथ ये क्या कर रही हूँ। और फिर रोनी कहता है कि देखो माइंड मत करो, तुम दुख में थी और मैंने तुम्हें सहारा दिया, तो इससे आगे कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो अंजलि उसकी बात को समझती है और 2-4 दिन ऐसे ही उसके साथ घूमने लगती है। और घूमते घूमते इनके बीच में कई बार वो चीज हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी। और उसके कुछ दिन बाद आता है प्लॉट ट्विस्ट। जो रोनी है वो उस पार्टी के अंदर अंजलि को किडनैप करने के लिए ही गया था, लेकिन सामने से अंजलि खुद आ गई कि मुझे किडनैप कर लो। और रोनी उसे अपने घर पर ले आया और रोनी ये सारी बातें अंजलि को बताता है कि मैं तुम्हें किडनैप करने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया और मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो अंजलि उससे गुस्सा हो जाती है और रोनी अंजलि को लेकर आता है एक जगह पर जहाँ हमें दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड का मेन लीडर। और यहाँ पर राहुल को भी पता चल चुका है कि मेरी वाइफ को किडनैप किया गया है ये अंडरवर्ल्ड के लीडर द्वारा। तो लीडर से कंप्लेन करता है कि इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो, मर्द हो मर्द की तरह सामना करो। तो गैंग का लीडर कहता है कि तुमने दूसरी गैंग के लीडर्स को मार के उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है, इसी बात का बदला लेने के लिए तुम्हारा जो भाई है उसने हमें ये सब करने के लिए कहा है और हम लोग अपने क्लाइंट्स को निराश नहीं करते, रूल्स तुम जानते हो। तो राहुल को सारी बात समझ में जाती है कि इसका एक भाई है जुड़वा, ये सब उसका किया धरा है क्योंकि राहुल ने उसे बेदखल कर दिया है, उसकी सारी प्रॉपर्टी राहुल के नाम पर है। इसी चीज से वो गुस्सा है। और पार्टी में अंजलि ने जिस राहुल को देखा वो राहुल नहीं, राहुल का जुड़वा भाई है जो किसी और के साथ लगा हुआ था। और अंजलि इसी चीज को देखकर राहुल से दूर हुई। तो सारी बातें क्लियर होने के बाद रोनी वहाँ पर आता है और कहता है कि हमारी डील अब खत्म हो चुकी है, हमने अंजलि को तुम्हारे भाई के हवाले करना था वो कर दिया, अब एक काम कर सकते हैं, राहुल तुम और मैं दोनों मिलकर अंजलि को बचाने जा सकते हैं। तो राहुल और रोनी दोनों निकलते हैं अंजलि को बचाने के लिए। और अंजलि के पास राहुल का भाई राकेश आ जाता है और वो थोड़ा साइको होता है। स्टार्टिंग में अंजलि सोचती है कि ये राहुल है और उसके करीब आती है, उसके गले लग जाती है। और फिर राकेश अपना असली रूप दिखाता है कि मैं राहुल नहीं राकेश हूँ, अपने भाई का दुश्मन, उसने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है।
और मैंने वो सारा पैसा उससे वापस लेना है, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप करवाया। तभी वहाँ पर आ जाते हैं राहुल और रोनी अपनी गन लेकर। राकेश अंजलि को गन पॉइंट पर लेता है और उसको मारने वाला होता है। अंजलि अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। रोनी अपनी गन से गोली शूट कर देता है और वो गोली अंजलि के पेट में लगती है। उसके बाद रोनी और राहुल दोनों राकेश को गोलियों से भून देते हैं। उसके बाद रोनी के पास मौका होता है राहुल को मार के उसकी सारी प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो अंजलि मर जाएगी, तो अंजलि के लिए राहुल को जिंदा छोड़ के चला जाता है। तो राहुल अंजलि को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, उसका अच्छे से इलाज होता है और राहुल राकेश का फ्यूनरल करता है। कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद हमें अंजलि अपने दोस्त से बात करते हुए दिखाई देती है और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट थी जब मुझ पर गोली चली और मेरी कोख में रोनी का बच्चा था। तो अंजलि की फ्रेंड कहती है कि ये बात कभी भी राहुल को मत बताना, क्योंकि मर्द बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो टूट जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया था कि राहुल और अंजलि में थोड़ी सी दूरियां हो गई हैं। ये दोनों सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गुस्सा है अंजलि से कि अंजलि ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसे बताए बिना उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद अंजलि सोई होती है और वो सपना देखती है। सपने में उसे रोनी याद आता है जो उसने उसके साथ पल बिताए। तो वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है अलग अलग जगह पर और बहुत सारी दारू पीकर टल्ली होकर सो जाती है। और सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो होती है रोनी के पास और रोनी ने रात को काम चुक दिया होता है इसका। उसका सारा दिन उसके साथ बिताती है और रात होते ही ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अंजलि अपना सारा दिन रोनी के साथ बिताती है। पूरा 2 हफ्ता स्पेंड करने के बाद रोनी अंजलि को एक ऑफर देता है कि देखो, जो राहुल है वो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन है। अगर उसको पता चला कि तुमने उसे चीट किया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। इससे पहले हम लोग उसे मार देते हैं। लेकिन अंजलि कहती है कि नहीं, राहुल मुझसे प्यार करता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और अंजलि आती है राहुल के पास और उसको बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स के लिए कम से कम 1 हफ्ता ले लो, सोच लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो राहुल एकदम से ही परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और अंजलि अपनी सहेली को बोलती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं राहुल को इस तरह से मना कर रही हूँ, उससे डिवोर्स के लिए बोल रही हूँ। पता नहीं क्यों रोनी मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगने लगा है। उसके बाद वो 1 हफ्ता स्पेंड करने के लिए अपने माँ बाप के घर पर आ जाती है और अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और उसे पता चलता है कि मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है, यही लाइफ है। वो अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखती है, जिंदगी के सबक कि हस्बैंड वाइफ को कैसा होना चाहिए। और उसके बाद अंजलि को राहुल के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं और वो कंफ्यूज होने लगती है कि वो किसके साथ जाए। वो रात को सोती है और सपने में वो रोनी और राहुल दोनों को इमेजिन करती है एक साथ, मतलब वैसे इमेजिन। उसके बाद अंजलि की फ्रेंड अंजलि को कॉल करती है और कहती है कि राहुल को वो बच्चे वाली बात और अफेयर वाली बात पता चल गई है, तो अपने आप को बचाओ। तो अंजलि कॉल करती है रोनी को और कहती है कि मुझे राहुल के पास छोड़ दो। तो रोनी अंजलि को उसके घर से उठाता है और राहुल के पास छोड़ने जाता है और कहता है कि देखो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, मैं राहुल को मार सकता हूँ। लेकिन अंजलि मना करती है कि नहीं, मुझे राहुल से बात करने दो। और अंजलि कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। रोनी कहता है कि बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो अंजलि कहती है क्या तुम मुझे राहुल के लिए छोड़ सकते हो। रोनी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश उसके साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरे साथ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो अपना मन बना लेती है कि मैं आज राहुल को साफ साफ मना कर दूंगी। रोनी अंजलि को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि कहती है कि अभी नहीं, पहले मैं उसको मना कर दूं, उसके बाद हम सब कुछ करेंगे। अंजलि आती है राहुल के पास और अंजलि के बोलने से पहले ही राहुल बोलना शुरू करता है कि मैंने तुम्हारे साथ 3 साल स्पेंड किए हैं और इस बीच मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुमने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन इस साल मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई। मैंने तुम्हें स्पेस नहीं दिया, तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, जिसकी वजह से तुम बार बार परेशानियों में फंसती रही। उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आगे से जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हें फ्रीडम चाहिए, मैं फ्रीडम दूंगा, जो करना चाहो वो करने दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद अंजलि फिर से राहुल के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है कि इतना अच्छा हस्बैंड हो ही नहीं सकता किसी का। और वो कंफ्यूज रहती है कि वो राहुल के साथ जाए या रोनी के साथ जाए। और इसी सस्पेंस पर ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है, पार्ट 2 का हिंट देते हुए। और पार्ट 2 2 साल बाद ही रिलीज होगा, क्योंकि ये मूवी 2 पार्ट में ही शूट हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस फिल्म की कहानी ऐसे ही होगी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।